हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अंतर। सो आज हम लोग बात करेंगे इविक्शन की, क्योंकि कल जो टास्क हुआ था तो उसमें सब लोग बॉटम में थे। कृष्णा एंड थी, नेहल थी एंड ऑल, दिग्विजय था। तो फिर बाद में इन लोग कैसे कल जो टास्क हुआ तो उसमें सब लोग ने अच्छा गेम खेला एंड ऑल, लेकिन बाद में कैसे ना हुई, सब प्रायोरिटी इतनी हो रही है और सब लोग प्रिंस के अगेंस्ट जा रहे हैं एंड ऑल। और फिर बाद में यहाँ पे कैसे नेहल और कृष्णा दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। लेकिन आज रजत बोल भी रहा था कि कृष्णा की तरफ से फ्रेंडशिप दिखती है, लेकिन नेहल की तरफ से नहीं दिख रही है। नेहल सेल्फिश दिखती है, वो अपने लिए खेल रही है एंड ऑल। तो फिर वही सब चल रहा था और फिर बाद में इन लोगों का वोटिंग कैलकुलेशन, ये सभी तो ये लेवल के ऊपर इतने खतरनाक हो गए, क्योंकि अभी इन लोग का तो पहले था ये रजत का, अभी 17-18 जन थे तो अभी सिर्फ 4 ही रह गए। जैसे ये फैजू, रजत, फैजू, कटारिया और लक्ष्य, ये 4 ही रह गए, बाकी सब चले गए हैं। जबकि प्रिंस का था ऐसे बोलना था कि हम लोग भी 15 लोग थे, लेकिन हम लोग में सिर्फ दिनों और कौन गए, सिर्फ काका नहीं, सैमी गया है, सॉरी काका है, सैमी गया है। सो फिर बाकी तो हम लोग सब लोग हैं। और फिर बाद में इन लोग ये जो कृष्णा मिस प्रायोरिटी की, नेहल और प्रायोरिटीज की बातें कर रहे हैं सब लोग। तो वो प्रिंस भी बोल रहा है कि स्टार्टिंग से मैं इन लोग को यही बोल रहा है कि मेरी प्रायोरिटी शिवी, धामी, शिव एंड युविका एंड ऑल, ये सब है। ये पहले दिन से सबको पता है और सबको ये मैंने बोला था, तभी इन लोग मेरे साथ थे। क्यों? अलायंस के लिए, क्यों बचना है, सर्वाइवल के लिए। और अभी इन लोग को प्रायोरिटी की मीन्स कृष्णा बहुत प्रायोरिटी की बातें कर रहे हैं। मीन्स उसको ना, कृष्णा को तो सबसे पहले आरुषि खटक रही है, क्योंकि कैसे इन लोग रोडीज रोडीज का ही बात कर, सब लोग ग्रुप है, बोलते हैं हम लोग रोडीज वाले। आज कृष्णा बोल भी रहे थे क्या इन लोग का, प्रिंस भाई का तो हमेशा रोडीज है ना, रोडीज के हम है ना, तो ये सब बोल रहे थे। बोले रोडीज अलग शो था, ये अलग शो है। और उर्वशी का भी प्रिंस के साथ होती तो प्रिंस की तरफ से बोलते हैं, प्रिंस के पीछे होती तो प्रिंस के अगेंस्ट में बात करते। तो हर एक जन का यहाँ पे सब लोग का वही बैक पिचिंग चल रही होती है। तो फिर आज फिर इन लोगों ने कृष्णा को बचा लिया। अभी कैसे रजत का एंड ऑल चल था मिस टीम, अभी उन लोग से तो कोई नहीं, उनकी तरफ से सिर्फ 2 ही थे। फिर भी इन लोगों ने, फिर कृष्णा भी बची, नेहल भी बची और दिग्विजय इविक्ट हो गया, दिग्विजय को निकाला गया। तो मनीषा, रानी को और अर्चना को बहुत गुस्सा आया। उन लोग को पूरा होता है, अरे ऐसे कैसे होता है, हमारे सब तो सिर्फ हमारे साइड से तो सिर्फ 2 ही लोग थे ना, तो फिर उनको तो बचाना ही था। और सब लोग बोल रहे थे हाँ दिग्विजय को हम लोग वोट देंगे, दिग्विजय को तो हम लोग वोट देंगे। तो फिर दिग्विजय को किसने वोट दिया? और हामिद का भी ऐसे हुआ कि हामिद को, मैं हामिद और दिग्विजय बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, तो उसको भी बचाना था। लेकिन वो बोलते सब अलायंस की बातें होती है तभी अलायंस का सुनते हैं और बोलेंगे हाँ उसकी, उसको ये वोट दे रहा है, वो वोट दे रहा है। तो सब लोग बोले 4 वोट थे, 4 वोट थे, फिर वोट दिए किसने और फिर पलटा कौन? इसे इतना सब लोग में से गुस्से में आ गया था। अर्चना का और मनीषा रानी में दोनों जैसे बोल रहे थे, तो रजत के ऊपर भरोसा नहीं करते, रजत बोलता कुछ है ये और फिर बाद में फैजू भी बोल रहा था कि रजत बोल रहा था कि आज दिग्विजय चला गया था। तो वैसे बोलते हैं अभी रजत का है, लेकिन अभी वो कैसे, हम चारों तो एक ही तरफ है कि वो हमको तो कुछ नहीं करेगा। देखते, और मैं तो अच्छा परफॉर्मर भी हूँ, तो मैं अच्छा तो खेलता हूँ, तो मेरे को तो रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन एक है, उसका वोटिंग का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। वो तो सबने देखा है कि रजत का वोटिंग का कैलकुलेशन इतना खतरनाक है ना, और जो है वो सीधा टाइम आएगा ना तो वो डरता नहीं है, मुंह के ऊपर बोल देता है। तो लेकिन कभी कभी ऐसे इविक्शन हो जाते ना, जैसे आज दिग्विजय का इविक्शन हो गया, तो वो अच्छा नहीं लगा, मीन्स बुरा लगा सबको। तो वैसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका कैलकुलेशन इतना परफेक्ट होता है, उसको जिसको निकालना होता है वो बराबर उसको निकाल के रह जाता है। तो लेकिन इन लोग का फिर मनीषा और अर्चना को मीन्स बुरा लग रहा था कि क्या ये इन लोग बोलते हैं फिर बाद में सुनते नहीं है और करते नहीं, फिर अपने को जो चाहिए वैसे ही करते हैं। तो उन लोग को बुरा ही लग रहा था। फिर यहाँ पे उन लोग डिस्कशन भी कर रहे थे रजत से, तो रजत सीधा बोला, मुझे तुम लोग सवाल जवाब मत करो। मैंने इसको 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 वोटिंग दी थी, ये नंबर्स है, तो ऐसे थे। अभी के कौन पलटा है, किसने नहीं दिया, मुझे नहीं पता। बाद में कृष्णा आती है, प्रिंस से बात करती है, वो बोल रही है कि भाई, तो बोलते हाँ हम लोग ने भी वोट दिया। और बाद में इन लोग भी दिखा रहे रजत एंड और कि उन लोगों ने कृष्णा, नेहल को उन लोग ने बचाया, क्योंकि कृष्णा और नेहल उनकी टीम से खेल रहे थे, रजत के टीम से। तो इन लोग का ना ये समझ में नहीं आ रहा है। मीन्स वो प्रिंस एंड उन लोग शिव एंड ऑल सब बातें कर रहे थे, वो बराबर बातें कर रहे थे कि जब भी इन लोग का टाइम था स्टार्टिंग के टाइम, तभी सब लोग प्रिंस की तरफ थे। और अभी सब लोग कम हो गए, तो फिर बाद में इन लोग को लगता है प्रिंस इनके आगे। प्रिंस बोलता है मैं सब लोग को ऐसा बोला ही नहीं हूँ ना, मैं सब लोग को बचाने की कोशिश करता ही हूँ ना।
तो फिर लेकिन अभी इन लोगों को प्रायोरिटी मीन्स एक्चुअली कैसे हुआ है, नेहल को और कृष्णा को, उन लोग को आरुषि खटक रही है। अभी आरुषि बेस्ट परफॉर्मर है, रूडीज की है, और प्रिंस उसको प्रायोरिटी भी मान रहा है, तो उन लोग को वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो दैट्स वो पूरे मीन्स प्रिंस के एकदम अगेंस्ट में चल रहे जा रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पे उन लोग का जो टास्क होता, तो इन लोग फिर बाद में रजत के पास गए, नेहल एंड कृष्णा, और उसके ही साथ बातें कर रहे हैं बताया। तो वो बोल रहा था प्रिंस, मैं जितना बोलता हूँ मैं सारे वादे निभाने की कोशिश करता हूँ एंड, और बाद में वो शिव को यही बोला कि कृष्णा एक्चुअली अच्छी है, लेकिन उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो फिर इन लोग का पूरा वही डिस्कशन चल रहा है। तो फिर इसने विक्रांत को उसको बोला कृष्णा ने कि ये सब रजत भाई ने पूरी गेम कर दी है। और फिर प्रिंस भी बोलता है मैं कि मेरी प्रायोरिटी इन लोग को मैंने पहले दिन से बोली है, फिर भी अभी इन लोग जब थी बोली थी तब मेरे साथ थे, और अभी पता है वही प्रायोरिटीज है, तो अभी उनको मेरे साथ नहीं खेलना है, तो मैं अभी क्या ही बोलूं। शिवित भी बोल रहा था कि तुम्हें बचाना था तो बचा लिया, अभी तुम्हारी किस्मत है, तुम बच जाओगे तो ठीक है, अभी हम नहीं बचाएंगे। मैं सब लोग अभी कैसे इन लोगों को, फिर आरुषि भी बोल रहे थे कि इन लोग अपने अगेंस्ट में जाते हैं, अपने दूसरी वाली टीम में जा रहे हैं, फिर भी उनको क्यों बचाना है। तो ये भी आरुषि का पॉइंट बराबर है। और जब भी वो ही बोल रहे थे कि अभी जब भी रजत भी नॉमिनेशन में जाता है ना, तो प्रिंस भी उसको बचाने की कोशिश करता है। जब भी तुम्हारा पूरी दुश्मनी चल रही है तो फिर तुम उसको क्यों बचा रहे हो। और उसका कहना आरुषि का ठीक था, अगर इनका लीडर ही बाहर जाए तो फिर इन लोग की टीम कैसे रहेगी। तो वो भी कोशिश कर रही है। तो कल वो अर्चना को बोल रही थी कि अगर इनको निकालना है रजत को तो क्या करना चाहिए, तो बोले सीधा इनको अपना फैजू को एंड कटारिया को लक्ष्य को डालो नॉमिनेशन में। तो फिर लेकिन बोलते फिर बाद में यहाँ से तुम लोग के लोग बचाएंगे, तो सॉरी हमारे यहाँ से उनको बचाएंगे, तो तुम्हारे यहाँ से बचाएंगे, तो तुम्हारी तरफ से भी डालो, तुम डालो फ्रिंज को, हामिद को, शिवित को, तो फिर कैसे बचाएंगे। तो ऐसे इन लोग का सब लोग का पूरा पीछे गेम प्लान तो चल रहा है, बातें तो हो रही है, देखने में मजा तो आ रहा है, सब कुछ जो कुछ चल रहा है और कैसे लोग होते हैं वो भी पता चल रहा है कि आपको आप गेम के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आपने आप मीन्स आपको किसी ने हेल्प की है, सपोर्ट दिया है, तो आप उसके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो। फिर बाद में अगेंस्ट में मेरा कहना मतलब वही है, अगेंस्ट का मतलब है तुम अगेंस्ट में भी जाओ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत करो। जैसे दिव्या ने डिसरिस्पेक्टफुल बात की थी प्रिंस से, जब आई तब से बहुत कुछ बोला था, तो वो नहीं अच्छा लगा था। तुम इतने टाइम से उसके साथ हो, बाहर से भी तुम्हारी सब फ्रेंडशिप है, तो इतना नहीं बोलना चाहिए था। मेरा सब लोग का यही बाग में पीछे बैक बिचिंग ही चल रही थी। फिर यहाँ पे लायन आए, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि अभी 21 प्लेयर्स ही रह गए और 19,44,000 अभी मनी पॉट में श्रुतिका गई तो फिर हाफ करके गई थी, तो अभी 19,44,000 19,44,000 रह गए। तो टीम 2 टीम्स बनाओ, और जिसमें 10-10 प्लेयर्स रहेंगे, ऐसे में सेव मनी पॉट के लिए था गेम, इसमें कुछ एविक्शन एंड नॉमिनेशन नहीं था, तो उसके लिए खेलना था। तो फिर यहाँ पे अभी 21 हो गए और 10-10 की टीम बची है, तो फिर कैसे हुआ कि एक जन को तो फिर निकलना पड़ेगा बाहर, तो वैसे 10-10 की, तो फिर कृष्णा और निहल बोल रहे हम उसकी तरफ से, रजत की तरफ से उर्वशी भी बोल रही है उसकी तरफ से, और शिवित का और रिद्धि का थोड़ा बहुत झगड़ा एंड ऑल हुआ था, तो रिद्धि भी बोल रही है मैं भी आपकी तरफ से हूँ। तो ऐसे करके ये 3-4 लड़कियां रजत की टीम में गई, रजत की टीम में गई। तो फिर बाद में ऐसे हुआ कि रजत बोलता है अभी क्या करे। हाँ पहले तो बोला प्रिंस को जो बच्चे हैं आपके, अभी मेरे पास तो इतने सारे आ गए, लेकिन पता चला इसके टीम में 11 हो गए थे रजत के टीम में, तो एक को किसको निकाले। तो पहला बोलता है मैं निकलता हूँ, फिर सब लोग बोले नहीं नहीं नहीं। फिर अर्चना मस्त सारी वारी पहन के आई थी, तो अभी अब अर्चना को फुटेज चाहिए, तो अर्चना बोलती ठीक है मैं रहती हूँ अभी, क्योंकि ये तो इविक्शन का गेम नहीं था, नॉमिनेशन का नहीं था, सिर्फ मनी पॉट का था गेम। तो बोलती है मैं रहती हूँ। और फिर बाद में रजत बोलता है इसको फुटेज चाहिए, इसको मैं देता हूँ फुटेज। बोलता है हाँ तो फिर तू बाहर रहे। तो फिर ऐसा इस तरह वो बाहर गई। तो फिर टास्क था वो चक्की का टास्क था, उसमें पूरा चावल डालने थे और चक्की पीसिंग वैसे था, पूरा पीसना था। और फिर जो आटा आएगा, लेकिन आटा आएगा तो फिर एक दूसरे को पास ऑन करना था, लेकिन वो पास ऑन भी कैसे करना था, कार्ड्स लेने थे। तो मीन्स आप मुंह में कार्ड्स रखोगे, बंदा एक आटा मीन्स चक्की पीसेगा, आटा निकालेगा, दूसरा बंदा आटा भर के लाएगा,
और फिर बाद में बाकी के जो 8 है वो कार्ड्स लेके रहेंगे, मुंह में कार्ड्स रखना है, फिर आटा वो पास कार्ड के ऊपर करना है और दूसरा फिर वो कार्ड से दूसरे कार्ड के ऊपर करेगा। फिर ऐसा करके वो आटा इन लोग को 1.5 किलो जमा करना था। तो इन लोग बहुत सीरियसली खेल रहे थे प्रिंस की टीम एंड ऑल। और बाद में लेकिन यहाँ पे इसकी जो थी रजत की टीम, फुल ऑन मजा मस्ती पूरा चल रहा था एंड ऑल। तो इन लोग ने फटाफट किया 1.5 किलो और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से किया। विक्रांत जी वहाँ पे चक्की पीसिंग कर रहे थे। सभी कैसे ऐसे हुआ कि बाबा जो स्ट्रांग बंदा है तो उनको ही मीन्स कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि जो कैप्टन है वो उसको चक्की पीसना था। तो यहाँ से इन लोगों ने विक्रांत को बना दिया, वहां से उन लोगों ने कृष्णा को बना दिया, क्योंकि फिजिकल टास्क में कृष्णा अच्छी के थे, अभी उसको आ भी नहीं रहा था चक्की पीसना। फिर उसने किसी ने उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा, तो वो वैसे करने गई तो वो टूट भी गया। तो फिर बाद में अर्चना ने बोला अरे नहीं भाई एक ही तरफ से घुमाना है, मैंने किया हुआ है ना। और बोलते मैं तो आज मालकिन हूँ, कैसे वो मेरे वर्कर काम कर रहे फैक्ट्री के वर्कर, मैं आज देख रेख करूंगी। और उसका पूरा फन वे में चल रहा था। फिर बाद में इन लोगों ने किया और इन लोग का फिर से रजत का और इसका लक्ष्य का एंड कटारे का इन लोग का पूरा मजाक मस्ती चल रहा था। और फिर कृष्णा बोल रहे थे क्या इन लोग ये लक्ष्य को भी बोल रहे थे कि हाँ उन लोग तो घर यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। लक्ष्य बोलते हाँ उन लोग तो अलायंस है ना, हम अलायंस नहीं है। अब यहाँ पे इन सब लोग को पता है भाई तुम्हारे पास लड़कियां आई है तो क्यों आई है, तुम लोग को भी पता है रजत भी शाना है। अभी निकालने का टाइम आएगा तो वो क्या करेगा, पहले इन लोग को ही निकालेगा ना। और खुद के 4 बंदों बोला भी हमारा तो भाईचारा है, हम लोग भाई लोग हैं, हम तो 4 बराबर रहेंगे। ये जो बंदा है इन लोग को निकालते जाएंगे तो उन लोग को अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे अभी थे 17-18 जन, उनके 4 बचे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनका पूरा कैलकुलेशन का गेम चल रहा है। कल कृष्णा को भी वो बोल रहा था मेरे 17 के 4 हुए, लेकिन मेरे को अभी जो नहीं चाहिए या तो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो तुम्हारा प्रिंस भाई सबको बोलता है, मैं स्वीटली बोलता है, सबके साथ रहता है, इसके साथ भी है उसके साथ, तो कितना रहेगा वो तुम्हारे साथ। ऐसे ऐसे सब लोग का पूरा पॉइंट पॉइंट, कभी कभी ऐसे लगता है प्रिंस सही है, कभी कभी ऐसे लगता है रजत सही है, लेकिन रजत का जो कैलकुलेशन का गेम है ना वो भाई खतरनाक होता है। और दिखाते भी है ना, प्रिंस का इतना दिखाते नहीं गेम कैलकुलेशन का, लेकिन रजत का जो दिखाते है ना वो देखने में सीधा मजा आता है। और सीधा मीन्स उसको याद करने की भी जरूरत नहीं, सीधा बैठे बैठे उधर ग्राउंड में ही अरीना में बैठे बैठे बोलेगा इसको 2 देना, इसको 3 देना, उसको 4 देना, तो वही देंगे। मीन्स इसका मैथ्स इतना कड़क है ना, बहुत ही अच्छा है मैथ्स उसका। तो मस्त गेम खेलता है और देखने में भी वो कैलकुलेशन में मजा आता है। तो इन लोग का ऐसी बातें सब चल रही थी। बाद में यहाँ पे रिद्धि एंड शिवित का चल रहा था नौटंगी में, वो लोग फालतूगिरी चल रही है, वो लोग गेम के अभी तो बाहर आके तो बोल रहे सब कुछ गेम के लिए चल रहा है, क्योंकि वो पूरा फ्लर्ट कर रहा है ना। और अभी किसी लड़की को ये भी तो अच्छा लगता है ना कि अपनी कोई केयर कर रहा है, तो दैट्स वाई शी वो ना नहीं बोल रही है उसको। और अभी बाहर आके बोलते हैं वो तो सब गेम के लिए था। सो क्या ही तो बोले। तो उस तरह फिर बाद में इन लोग का कैसे ना एक उन लोग बता रहे कि तू गुस्सा कर रहे थे एंड ऑल, तो मैं भी गुस्से में था। देन शी वाज आल्सो सेइंग कि वो भी गुस्से में थी। और फिर बाद में उन लोग वॉशरूम में जाके वो सब बातें कर रहे थे। फिर बाद में यहाँ पे फैक्स लेडी आई, फिर बाद में वो कृष्णा और नेहल को वहाँ पे ऊपर ले गए और फिर बाद में बोलते आपकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है तो दिख रही भी रही है, तो इसलिए दोनों को फिर टास्क दिया। तो टास्क में दिया कि उन लोगों को ऐसे ऐसे था, फिर जैकेट दिया था, जैकेट डालना है, फिर ब्लाइंड फोल्ड करना है, आंखें बांधी होगी, फिर आंखें बंद करके भी जैकेट निकालना है। और फिर बाद में आपको 6 लॉक लगाए होंगे आप, लेकिन आपको पूरा चाबियों का पूरा इतना ये देंगे, बहुत सारी चाबियां होंगी, जुड़ा पूरा, तो उसमें बहुत सारी चाबियां होंगी, लेकिन आपको सिर्फ 6 लॉक से तो 6 लॉक्स खोलने हैं। तो 6 लॉक्स आप खोलते हो, तो वैसे था जो खोलेगा उसको एडवांटेज मिलेगा, जो नहीं खोलेगा उसको डिसएडवांटेज मिलेगा। तो इस तरह से फिर बाद में नेहल ने ट्राई कर करके नेहल ने पूरा अच्छा से टास्क खेल लिया। और फिर इसको कृष्णा को नहीं जमा, मीन्स उसका ऐसा था कि उसने बोला, उनको पूछा भी गया कभी लॉक नहीं खोले क्या, तो बोलती नहीं मेरे को लॉक खोले सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो अर्चना बोले बाप रे ये इतनी अमीर है इसको लॉक भी खोलने को नहीं आता है ना, तो क्या ही तो बोले। फिर बोलते उसकी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी लॉक खोलने की। अभी उन लोग कैसे एकदम सेलिब्रिटी, इतने बड़े जैकी श्रॉफ की लड़की है, इतना उन लोग का सब कुछ है, तो सब बॉडीगार्ड्स एंड होते हैं, सर्वेंट्स एंड ऑल होते हैं,
तो उसने कभी लॉक खोला ही नहीं, तो इसलिए उसको लॉक खोलने भी नहीं आता है। तो उसको क्या एडवांटेज मिला वो तो दिखाया नहीं, लेकिन वो इसको डिसएडवांटेज मिला कृष्णा को। लेकिन उसमें भी वो खुश थी कृष्णा कि नहीं, लेकिन नेहल को मिला ना एंड ऑल। मीन्स वो पूरी निभा रही है उसकी दोस्ती। नेहल, रजत बोला वो सही बोला, नेहल की तरफ से इतना नहीं दिखता है, लेकिन कृष्णा की तरफ से पूरी दोस्ती दिखती है। और यहाँ पे फिर प्रोमो आया है, फिर उसमें टास्क दिखाया है कि कुछ जहाँ वहाँ पे पूरा केज दिखाया है और उसमें दिखाया है, और रजत बोल रहा है सबसे पहले तो मैं ही बाहर जाऊंगा, और कैसे करके वो बाहर भी आते हुए दिखाई दिया। इस उधर भी पूरा गेम खेला है लगता है। तो प्रोमो तो बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, टास्क भी आजकल अच्छे होते हैं, देखने में मजा आता है। तो हम लोग मिलते हैं कल के एपिसोड में, और कौन सा टास्क होगा। लेकिन आज जो दिग्विजय गया तो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बुरा लगा। इसको मनीषा और अर्चना को भी, हम लोग को भी देखते हुए थोड़ा सा बुरा लगा कि नहीं हुआ सही कैलकुलेशन एंड ऑल। रजत ने का ही गेम है पूरा, तो उसी ने ही निकाल दिया। तो मिलते हैं हम लोग कल के एपिसोड में। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।